तो ईरान पर हमला करके अमेरिका ने न सिर्फ अपने लिए मुश्किल खड़ी की है, बल्कि उन देशों को भी संकट में डाल दिया है जो अमेरिका के मददगार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से साफ साफ संदेश जारी कर दिया गया है कि अब ईरान उन सभी ठिकानों पर हमले करेगा जहां से अमेरिका अपने हित पूरे कर रहा है। और इस संदेश के जारी होते ही बारूदी तबाही का बवंडर भी उठ गया। अब इस बारूदी तबाही का अंजाम क्या होगा, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। वहीं ईरान ने भी दुबई और दोहा के नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उनसे कहा गया है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहें, क्योंकि ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर रखी है, जहां सिर्फ उन देशों के जहाजों की आवाजाही जारी है जिनका अमेरिका से कोई वास्ता नहीं। लेकिन इस समुद्री मार्ग पर अरब के देशों की कमर ईरान ने तोड़ दी। दावा है कि सऊदी अरब ने 7 मिनट में 34 ड्रोन का शिकार किया, लेकिन IRGC ने इस दावे के उलट ये दावा कर दिया कि उन्होंने अल खर्ज एयरबेस पर जो हमला किया वो कामयाब रहा। अमेरिकी रडार और कंट्रोल टावर मलबे में तब्दील कर दिए, सऊदी के पूर्वी हिस्से को धमाकों से दहला दिया। इनमें UAE में सबसे ज्यादा 312 मिसाइल और 1606 ड्रोन अटैक हुए। कुवैत पर 234 मिसाइल और 422 ड्रोन से हमले किए गए। कतर में 136 मिसाइल और 59 ड्रोन गिराए गए। बहरीन तक 125 मिसाइलों के साथ 211 ड्रोन पहुंच गए। सऊदी अरब पर भी 25 मिसाइल और 220 ड्रोन से हमले किए गए। तो वहीं ओमान पर 4 मिसाइलें और 50 ड्रोन गिरे। इस तरह ईरान ने अब तक 836 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2568 ड्रोन हमले किए। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान की कुछ फोर्स के अफसर लेबनान में भी मौजूद हैं। ईरानी कुछ फोर्स हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहा है। अब इजराइल ने कुछ फोर्स के खात्मे का मिशन शुरू कर दिया है। लेबनान में हमलों के दौरान 7 ईरानी अफसर मारे गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले प्रॉक्सी संगठनों के लिए हथियार ले जाने वाले कार्गो विमानों को भी नष्ट कर दिया गया था। कुछ फोर्स ईरानी सेना IRGC की विंग है, कुछ फोर्स दूसरे देशों में ऑपरेशन करती है। ये प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करती है। इजराइल ने कुछ फाइल खोल दी है। मिडिल ईस्ट में खास ऑपरेशन चल रहा है। लेबनान में कुछ के 7 अफसरों को मारा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जहां कुल 17 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर कई लड़ाकू विमान मौजूद थे। हमले में विमानों में हवा में तेल भरने वाले टैंकर भी भस्म हो गए। दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार 3 कार्गो विमान भी जल गए। बोइंग 747 विमान भी नष्ट हो गया। ये सभी प्रॉक्सी संगठनों तक हथियार पहुंचाने वाले थे। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके जमा हुए थे। इजराइल पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। इजराइल ने मिसाइल हमले में सभी लड़ाकों को खत्म कर दिया। और ईरान बार बार यूरोप को अरब युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। मुस्तफा ने साफ कर दिया है, अगर यूरोप का कोई भी देश युद्ध में शामिल हुआ तो पूरा यूरोप जलेगा। ईरान न सिर्फ अपनी मिसाइलों से यूरोप को दहलाने की ताकत रखता है, बल्कि साबोटाज हमलों के जरिए भी यूरोप को जला सकता है। और ईरान ने इसका ट्रेलर भी देना शुरू कर दिया है। ITF की रिपोर्ट में दावा है, एमान मोहम्मद गजाली हिज्ब कमांडर इब्राहिम मोहम्मद गजाली का भाई था। इब्राहिम मोहम्मद गजाली बद्र यूनिट के लिए हथियारों का इंतजाम करता था। ITF ने 5 मार्च को लेबनान में हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसी स्ट्राइक में इब्राहिम के अलावा उसके 2 भाई, भतीजी और भतीजे भी मारे। और इस समय दुनिया अरब में मची तबाही देख रही है। ट्रंप भी उसी क्षेत्र में व्यस्त है, लेकिन पश्चिमी एशिया से अलग पूर्व में ट्रंप के खिलाफ एक नया मोर्चा भी खुल गया है। अब किसने खोला यह मोर्चा और आखिर कैसे दिया है ट्रंप को जंग का संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। 15 मार्च को 10 मिसाइल, 16 मार्च को 12 मिसाइल। और जिस लॉन्चर को आप देख रहे हैं वो 600 mm का परफेक्ट एक्यूरेसी वाला रॉकेट लॉन्चर है, जिससे उत्तर कोरिया ने 364 किलोमीटर दूर एक द्वीप को निशाना बनाकर फायर किया। यही 420 किलोमीटर तक तबाही मचाने का सिमुलेशन था।